नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आनंद आप लोग का ज्ञानपुंज एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कि एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज में है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें से इसका जो भी फार्मूला है वहाँ पे फार्मूला है, ये वीडियो मेरा प्ले लिस्ट में होगा, उसको जाके देख लीजिएगा, तब आप इसमें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करने से पहले आपको एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। देखिए इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक है, जो कि आपको बोला गया है x के सापेक्ष में अवकलन करने को। ठीक है ना, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो ये जो अवकलन होगा आपको अब होगा चेन रूल से, चेन रूल। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं जो कि समझने के लिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, एक्स पे स्क्वायर है। ठीक है ना। देखिए इसको कैसे करना है, आपको बोला गया है कि एक्स के सापेक्ष में, तो आपको यहाँ पे लिखना है डिफरेंस बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष में। जब हम लोग यहाँ पे लिख दिए डिफरेंस बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, तो हम आपको बताए हैं अगला वीडियो में कि इसको सूचित करते हैं डी बटे डी एक्स से। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, दोनों तरफ लगाना है डी बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी वाई बटे डी एक्स, इधर कुछ भी नहीं होगा, इधर क्या होगा, ये जो है ना एक्स स्क्वायर, ये एक आपका थीटा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इस तरह से डी बटे डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका एक बार और होगा। देखिए अब कल किसके सापेक्ष में रहे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। जब तक एक्स नहीं आ जाए तब तक आपको करते रहना है, इसीलिए इसका नाम है चेन रूल। एक चैन की तरह चलते रहेगा। तो यहाँ पे आपका अगर एक्स रहता तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग पहले साइन एक्स स्क्वायर किए, मतलब इसको थीटा मानते हुए किए हैं। उसके बाद सेकेंड में आपका इसका भी होगा, एक्स स्क्वायर का भी होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इनटू उसके बाद एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हम आपको बताए थे एक्स पर पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, यहाँ पावर जो भी है वहाँ पे आगे आएगा, बेस वहीं पे रहेगा और n माइनस 1 वही चीज यहाँ पे लगाएंगे, तो 2 आगे हो जाएगा, उसके बाद x और 2 माइनस 1। ठीक है ना। चलिए इसको और आगे बढ़ाएंगे तो cos x स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे 1, 2 में 1 घट जाएगा, 1 लिखना जरूर नहीं है, ये आपका गुना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, इसको सिर्फ आगे लिख देना है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, आप लोग लिख लीजिए। इसी तरह से चेन रूल जो है ना, इसी तरह से चलता है, मतलब आपका कंप्लीट जब तक एक्स नहीं आ जाए। जैसे x पर पावर 3 रहता तो एक स्टेप और आगे बढ़ता। चेन रूल है, एक दूसरे के संपर्क में जुड़ते जाता है, यही आपका चेन रूल है। आप लोग यहाँ तक लिख लें। आपको अगर वीडियो पसंद हो रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, और आपका जो भी दोस्त है अगल बगल में जो पढ़ना चाहता है, जिसको दिक्कत है, वो हमारे चैनल पे आके पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं था, ये हम अपने मन से लिए थे समझने के लिए। एक क्वेश्चन और हम लेना चाहेंगे कि y बराबर
साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या है साइन एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लगभग मिलता जुलता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वहां पे सिर्फ x पे स्क्वायर था, यहाँ पूरे साइन x पे होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको इसी तरह करेंगे। अगर जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी में इस तरह लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसी भी तरह से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटे dx बराबर dy बटे dx, और क्वेश्चन है मेरा sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए dy बटे dx हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात है, ये होल स्क्वायर है। जब भी चेन रूल से बनाएंगे तो पहले स्क्वायर का होगा। किसका होगा स्क्वायर का, जैसे कि x स्क्वायर, इसका क्या होगा जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, इनटू बेस समान रहेगा, और पावर में क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा। उसी तरह से ये sin x एक थीटा है, कंप्लीट एक क्या है थीटा है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा 2 sin x, और अगर आप समझने के लिए लिख सकते हैं अभी 2 - 1 ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद अब आपका साइन स्क्वायर का हुआ है और यहाँ 2 में 1 घट जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका साइन का भी होगा, किसका होगा साइन x का भी होगा, साइन x का भी होगा। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपका ये 2 आ जाएगा, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, इसमें अब कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। इसका कर चुके हैं, इसका नहीं किए हैं। कैसे पता चलेगा किए हैं या नहीं, जिसके आगे d बटे dx है वो समझना है, इसका अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, जिसके आगे खत्म हो चुका है उसका हो गया है। तो 2 sin x, 2 में 1 घटेगा, एक तो लिखना जरूरी है गुना। अब sin x का क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, बस हो गया आपका। इसको अरेंज करके आप लिख सकते हैं 2 sin x into cos x, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए। चलिए आप लोग लिख लीजिए, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं भी किसी भी तरह का आपको अगर परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ताकि आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, sin x स्क्वायर प्लस 5, क्या है sin x स्क्वायर प्लस 5। अभी हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक होता है, बहुत अच्छी बुक है, वहां से क्वेश्चन आपका 60% ऑब्जेक्टिव में आता है, उस बुक को भी करेंगे, ठीक है ना। तो अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है sin x स्क्वायर प्लस x, तो इसको मान लेंगे। यहाँ पे दिया नहीं है, वहां पे हम आपको y बराबर दिए थे, यहाँ नहीं दिया है तो हमको मान लेना है। लेट y बराबर sin x स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या बताए थे, इसको अवकलन करना है ना, किसके सापेक्ष करना है, आपको प्रश्न में बोला गया है x के सापेक्ष में। जब भी आप क्वेश्चन बनाइए आप सामने में बुक निकाल के रखिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। दोनों तरफ किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो यहाँ पे हो जाएगा d बटे dx, y है बराबर आपका d बटे dx। क्वेश्चन क्या है sin x स्क्वायर प्लस 5, क्या है sin x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा यहाँ पे जो है sin x स्क्वायर प्लस 5, ये कंप्लीट एक तरह से थीटा है। आप इस तरह से एक तरह से सोच सकते हैं कि ये sin थीटा है, ये sin, ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं dy बटे dx। अब हमको क्या करना है, पहले साइन थीटा का करना है, ठीक है ना। तो साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा मेरे पास है x² प्लस 5, ठीक है ना। हमेशा जो आगे चेंज रूल में हमेशा आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ हमेशा आपका गुना का चिन्ह होगा, ठीक है ना। साइन का कर चुके हैं, अगर सिर्फ ये एक थीटा रहता, x रहता तो हमको आगे नहीं बढ़ना होता, लेकिन यहाँ थीटा के स्थान पे आपका है x² प्लस 5, तो इसका भी आपको करना पड़ेगा। तो इसका कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं x² प्लस 5। थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, लिख लेते हैं, उसके बाद आगे जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन में इतना नहीं दिख जाएगा, पहले समझ लेना है। तो इसका डिफरेंशियल हो चुका है, इसको आराम से लिखना है cos x² प्लस 5। उसके बाद आपका यहाँ प्लस में है तो आप प्लस में एक बार लिख सकते हैं, यहाँ चिन्ह प्लस में है तब प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा d बटे dx x², बीच में प्लस है, प्लस d बटे dx 5, ठीक है। इसका हो चुका है, इसको जिस तरह है उसी तरह लिख देंगे cos x² प्लस 5 x², इसका क्या हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये होगा ना x² का जो भी पावर है वो आगे आएगा इंटू x 2 माइनस 1। ये थोड़ा सा शॉर्ट करना है, तो 2 में 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा। यहाँ पे समझना जरूरी है कि cos x² प्लस 5 इंटू क्या है x² का 2x प्लस कितना है 5 है। 5 क्या है, एक कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अकेले हो, जैसे कि आप कह सकते हैं एक अचर पद हो, तो कोई भी संख्या अकेले हो जिसके साथ x y z कुछ भी ना हो तो उसका आपका डिफरेंशियल होता है 0, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं आप 2x इंटू cos x² प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोग लिख लीजिए। आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर बैठे आराम से अपना पढ़ाई कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हमारे साथ साथी है, 3 सर हैं हम लोग, हम मैथ पढ़ा रहे हैं। विष्णु सर जी आपका आएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो कि सिलेबस अपलोड हो चुका है केमिस्ट्री का, और आपका इंग्लिश भी होगा। अगर आपको जरूरत हो कि फिजिक्स भी है तो आप कमेंट में बताइएगा, फिजिक्स भी आ जाएगा सर, ठीक है ना। बस आप लोग प्यार दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग भी टीचर ला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी तरह से आपको परेशानी हो रही है समझने में तो आप जरूर कमेंट में बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका cos sin x, थीटा के स्थान पे क्या है sin x, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है, आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, ये प्रश्न है आपको मान लेना है। किसके बराबर मानना है, y बराबर। ज्यादातर हम लोग इंटर में या तो आप मैट्रिक में पढ़े होंगे 8, 9, 10 में x बराबर मानते थे, लेकिन यहाँ पे x नहीं मानना है। इसलिए नहीं मानना है क्योंकि मेरे पास थीटा x पहले से है। कोई जरूरी नहीं है कि आप y मानिए, m z कुछ भी मान सकते हैं, बस आप किसी के बराबर मान लीजिए, बस x नहीं मानना है क्योंकि यहाँ पे x पहले से है। चलिए मान लेते हैं हम, लेट y बराबर cos sin x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको अवकलन करना है। तो अवकलन करना है तो आपको लिखना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो d बटे dx हो जाएगा। ये कहां से आ रहा है, देखिए हम लोग जब आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो उसको सूचित ही किया जाता है d बटे dx से, इसलिए वहीं से आ रहा है। दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन का
सूचित जो होता है चिन्ह होता है डी बटे डी एक्स होता है, ठीक है ना, इसलिए ये लिख रहे हैं y बराबर डी बटे डी एक्स। तो यहां पे हो जाएगा आपका cos sin x, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका cos थीटा है, ये क्या है cos थीटा। तो cos थीटा क्या क्या होता है आपको बताए थे, जो भी c वाला है उसके सबसे पहले माइनस आता है, एक तरीके से याद रख सकते हैं। cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस sin और थीटा भी मेरा क्या है sin x, थीटा क्या है sin x, ठीक है ना। अगर सिर्फ यहाँ x होता तो मेरा कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ पे sin x है, तो इसको भी एक बार करना होगा। तो यहाँ पे क्या है sin x है, ठीक है। चलिए ये रहेगा माइनस sin x, इसका हो चुका है sin x। उसके बाद sin x का क्या होता है cos x, क्या होता है cos x। अब x है और x के सापेक्ष तो 1 होता है, ठीक है ना। तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस cos x इंटू साइन और sin x, ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर मिला लीजिएगा, ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि गुना में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपका 2 गुना 3 6 होता है, आप 3 गुना 2 लिखिए तो भी 6, तो गुना में आगे पीछे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप लोग लिख लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके लिखिए। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप जरूर लाइक करें। अगर किसी भी तरह का परेशानी है तो आप लोग कमेंट करें, ताकि हम लोग आप लोग की परिस्थिति को समझ सके कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, आपको जरूर उसका रिप्लाई मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हम लोग कुल मिला के 4 क्वेश्चन करे, जो कि 2 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, sin ax प्लस b, क्या है sin ax प्लस b। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, मान लेना है लेट y बराबर sin ax प्लस b। यहाँ पर थीटा क्या है ax प्लस b है, ठीक है ना। उसके बाद आपको करना क्या है, अवकलन करना है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे क्या होगा d बटे डी एक्स वाई बराबर d बटे डी एक्स। क्वेश्चन है मेरा sin ax प्लस b, ठीक है ना। तो sin x का क्या होता है cos x होता है, तो आपका cos x मेरे पास है ax प्लस b। अच्छा आप लोग को ये परेशानी तो नहीं हो रही कि sin से डायरेक्ट cos का यहाँ से आ गया, तो हम लोग जो है इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये जो कि मेरा पीछे वाला एक वीडियो अपलोड हुआ है, जो कि आपका प्ले लिस्ट में होगा, आप वहां पे जाके देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका फार्मूला आता है sin x का cos x होता है, तो यहाँ पे sin है, x मतलब थीटा जो आपका है ax प्लस b है, इसलिए यहाँ पे ax प्लस b लिखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ थीटा रहता तो मेरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है थीटा के बदले कुछ संख्या है ax प्लस b, तो इसको भी करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं ax प्लस b, ठीक है ना। इसका हो चुका है तो इसको रहने दीजिए ax प्लस b इंटू यहाँ पे अब बीच में प्लस आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे इसको बारी बारी से लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके ax प्लस b, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos ax प्लस b, और यहाँ पे देखना है आपका ax है, a जो है ना कोई एक संख्या है, क्या है, कोई एक संख्या है, जैसे 2 होता है ना 2x, उसी तरह से यहाँ पे a क्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पे इसका जो रहने वाला है ये a एडजेक्टिव रह जाएगा। कोई संख्या के साथ अगर x y z के साथ कोई संख्या है वो एडजेक्टिव हो जाएगा इनटू dx बचा ना, dx बटे dx। तो जब दोनों समान हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 प्लस ये b जो है ना, b भी कोई एक संख्या है, यहाँ a भी संख्या था b भी संख्या है, लेकिन a के साथ x है, a के साथ क्या है x है, तो यहाँ इसलिए a एडजेक्टिव रह गया, x का 1 हो गया। यहाँ पे कोई संख्या है, जिस तरह से इसके पीछे वाला क्वेश्चन में 5 एक संख्या था, कोई भी एक अचर पद रहता है और अकेले हो तो उसका क्या होता है 0, उसका होता है 0, ठीक है ना। तो इसको अरेंज करके लिख दीजिए, a गुना 1 a ही होगा, a इंटू cos ax प्लस b, ये आपका आंसर होगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए, अब पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुटे। और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन के बाद हम लोग लाइव आएंगे, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करें, कमेंट सबसे, आप वीडियो के सबसे नीचे जाइएगा तो आपको वहां पे कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहीं पे आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सेक tan रूट x, आपका सेक tan रूट x। चलिए देखते हैं क्या है सेक tan रूट x। सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, y बराबर आपको मान लेना है सेक tan रूट x, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर लिखना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। चलिए मान लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx सेक tan रूट x, ठीक है ना। चलिए आप बताइएगा सेक x, ये सेक है, ये कंप्लीट एक थीटा है, तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला था, सेक थीटा का था सेक थीटा जो भी है वो रहेगा tan रूट x इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो यहाँ पे tan फॉर्मूला का आ रहा है tan और थीटा में भी मेरा tan है, यहाँ पे हो जाएगा tan रूट x, ठीक है ना। देखिए सिर्फ हम लोग सेक का किए, ठीक है ना। अभी मेरे पास थीटा tan रखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे x रहता तो आसानी से हो जाता, मेरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन यहाँ पे आपका tan है तो tan का भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे d बटे dx tan रूट x, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ये कंप्लीट हो चुका है, सेक tan रूट x इंटू
tan रूट एक्स। अब tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है रूट एक्स। अब बात आती है कि क्या उसका भी होगा, क्या रूट एक्स का बिल्कुल होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे x होता तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है तो इसका भी एक बार होगा, रूट एक्स का भी होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये यहाँ पे आगे रहेगा सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये थीटा है, इंटू देखिए आपको बताए थे कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया है। चलिए आज यहीं तक, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये आपका जो भी क्वेश्चन हुआ ये आपको एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है ना। इसको समझना जरूरी है, इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे आगे। आज यहीं तक, आप लोग को अगर पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक आप लोग को पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।